नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं शताब्दी वर्ष मना रहे हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित वयोवृद्ध और ऐसे रचनाकार के बारे में बात कर रहा हूं, उन पर आई पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूं जो न केवल विविध विधाओं में अपने सृजन से बल्कि दिल्ली जैसे महानगर में 4 से अधिक दशकों या 5 से अधिक दशकों से रहने के बावजूद जिनके अंदर गांव की माटी की खुशबू बची है। मैं रामदरस मिश्र की बात कर रहा हूँ। यह पुस्तक रामदरस मिश्र जीवन और साहित्य डॉक्टर ओम निश्चल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओम निश्चल जो है वह लंबे समय से कई दशकों से प्रोफेसर रामदरस मिश्र के परिवार के सदस्य के रूप में रहे हैं। हिंदी साहित्य के सुधी पाठक हैं, बड़े आलोचक हैं। काफ़ी समृद्ध दृष्टि उनकी है और बहुत ही प्रांजल भाषा उनके पास है और उन्होंने ढेर सारी कृतियां उनकी आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाकू लोगों में शामिल होते हैं हिंदी साहित्य के, चूँकि आलोचक हैं उनको पढ़ना ही पड़ता है। और यह पुस्तक प्रोफेसर रामदरस मिश्र के कई दशकों के संस्मरणों और उनकी लिखी कृतियों, उनके काम, उनके साहित्य को खंगालती है और चूँकि पहले भी लगातार छप चुकी है इसलिए इसके अध्यायों में ओम निश्चल एक ही पुस्तक में हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण और वयोवृद्ध रचनाकार के बारे में वह सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं जो हिंदी साहित्य जगत के किसी भी छात्र को, पाठक को समझना चाहिए। प्रोफेसर रामदरस मिश्र के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य जगत के जो नए पाठक, जो युवा पाठक हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको जानना चाहिए कि 1924 में 15 अगस्त को पैदा हुए आज़ादी के दिन रामदरस जी, उनको लिखते हुए यानी जब से वो लेखन कर रहे हैं लगभग 80 साल हो गए। 80 साल की इस यात्रा में उन्होंने कोई ऐसी विधा नहीं है जिस पर अपनी कलम न चलाई हो। आज से 20 साल पहले 14 खंडों में उनकी रचनावली आ चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यानी उनकी रचनावली भी जो 14 खंडों में है वह रामदरस मिश्र की प्रकाशित पुस्तकों और उनके रचना कर्म की सटीक वानगी नहीं देता है। इस दौरान उन्होंने कविताएं, गजल, संस्मरण, उपन्यासिकाएं, डायरी, निबंध, जितनी भी हिंदी की शैलियां हो सकती हैं सब में हाथ आजमाया और सब में लिखा। और ख़ास बात यह कि जो कुछ भी लिखा, जहाँ भी लिखा, वो बहुत चर्चित रहा। 1945 के आसपास उनकी जो पहली पुस्तक थी पथ के गीत, इससे उन्होंने उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। 1945 में आप समझ सकते हैं कि 2024 में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पानी के प्राचीर और जल डूबता, ये दो उनके उपन्यास है और जो रेणु की झलक लिए हुए थे, फणीश्वरनाथ रेणु की भोजपुरी अंचल की बोली, बानी, भाषा, सांस्कृतिक मिजाज और गंवई जीवन पर यह अद्भुत कृतियां रहीं। हालांकि उनको बतौर उपन्यासकार उस समय कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन आगे चल के उन्होंने अपने लोग और दूसरा घर जैसी उपन्यास लिखे जो उनके नागर जीवन पर था आधारित। यानी जब वो शहरी मध्यवर्गीय जीवन और गुजरात प्रवास के दौरान उनको जब अतीत की याद आती थी, अपने गांव की माटी की याद आती थी या उस परिवेश में जो कुछ वो समझ रहे थे, तब उन्होंने ऐसी चीज। कविता के क्षेत्र में बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप जैसे संग्रह से उन्होंने कविता जगत में अपनी जो छाप छोड़ी। इसी तरह से गजल संग्रह की बात करें तो बाजार को निकले हैं लोग में जो उन्होंने जो कुछ भी वानगी उनकी दिखाई पड़ी, वह सब कुछ उनके बारे में, उनके देसी ठाट, उनकी भाषा,
उनकी सोच, उनकी संवेदना को सामने रखती है। एक और बात जो यह पुस्तक बताती है, जिसमें कहा गया है कि साहित्य की एक बड़ी इकाई के रूप में प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि आज जब वो उम्र के 100वें वर्ष में उस पायदान पर खड़े हैं, तब भी कोई नया लेखक, नया रचनाकार अगर उनसे मिलने चला जाता है तो वह अपने ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। आज भी किताबों के प्रति उनका मोह इस तरह का है कि कोई भी नई किताब आती है तो वह अपने अध्ययन कक्ष से या अपने शयन कक्ष से निकलकर खुद ही पुस्तकें ढूंढने लगते हैं। कोई बात उनके दिमाग में आती है तो खुद ही कलम कागज लेकर बैठ जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 80 वर्षों से लगातार सृजन करते रहने के बावजूद उनके मन में शब्दों के प्रति, शब्दों की दुनिया के प्रति किस तरह का आग्रह है। साथ ही युवा रचनाकारों को जिस तरह से वो सराहते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोविड के दौरान एक लगातार श्रृंखला शुरू की गई जिसमें वो युवा रचनाकारों की कविताएं, गज़लें, शायरी न केवल सुनते थे बल्कि उनको सराहते भी थे। पूरे घंटे 2 घंटे बैठते थे ऑनलाइन कार्यक्रमों में और उसके बाद अपनी रचनाएं भी सुनाते रहते थे। इस संग्रह में जो कुछ भी शामिल किया है मैं उसकी शीर्षक से बता दूं। ओम निश्चल जी ने हालांकि ये समीक्षाएं, ये लेख, ये निबंध, ये जीवन वृत्त जो लिखा है वह अलग अलग समय पर लिखा है, लेकिन ये समग्रता में प्रोफेसर रामदरस मिश्र के जीवन कर्म को बताने के लिए पर्याप्त है। एक अकेली निष्ठा के 100 वर्ष, ये भूमिका उन्होंने लिखी है। उसके बाद साहित्य की एक बड़ी इकाई, पूरब से गीतों का एक झोंका, कवि व्यक्तित्व, जीवन महोत्सव के कवि, काल के भाल पर एक सदी की तरह, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, गज़लों का संसार जो है, गज़ल का कद मनुष्यता के कद से ऊंचा तो नहीं, हिंदी विश्व के कुशल चितेरे, जीवन संध्या में सुबह की धूप के फूल, रामदरस मिश्र की कविता, चिट्ठियाँ, पास बहती है हमारे गीत की भागीरथी, समय 60 और रामदरस मिश्र, उपन्यास, यथार्थ और आदर्श से रोमांस करती किस्सा गोई, कुछ स्त्री केंद्रित उपन्यास और अन्य उपन्यासिकाएं, रामदरस मिश्र की कहानियाँ, छंदमयी धरती के साधक, उजालों के दस्तखत, रात सपने में, कथेतर रचनाशीलता जिसमें निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्त एवं डायरी, इस पर ओम निश्चल ने नज़र डाली है। इसके बाद संवादमयता के तहत आप समझ सकते हैं कि 5 साक्षात्कार हैं। मैंने आंगन में कच्ची ज़मीन छोड़ रखी है, मेरे अनुभव की दुनिया बहुत बड़ी है, कविता मेरी पहली प्रीति है, गांव के साथ आज भी मेरा गहरा नाता है और कविता चित्त के द्वार खोलती है। ये 5 उनके साक्षात्कार हैं और एक संस्मरण, तुम्हें सौंप जाऊंगा वह सब जो कुछ तुमसे पाया है, यह शामिल है। परिशिष्ट के तहत उनके व्यक्तित्व और उनकी कृतियों का परिचय जो है वह इस पुस्तक को अपने आप में अनूठा बनाता है, क्योंकि एक ही जगह पर प्रोफेसर रामदरस मिश्र के बारे में सब कुछ मिल जाता है। एक ऐसे रचनाकार जिसके ऊपर करीब 200 से अधिक शोध कार्य हो चुके हों और जिसका अपना लेखन 8 दशकों में फैला हुआ हो, उसके बारे में किसी एक कृति में सर्वाधिक जानकारी अगर पानी हो तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जा सकता है। खास बात यह कि सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को सर्वभाषा प्रकाशन उपक्रम के तहत जो प्रकाशित किया, उसके पेपर बैक संस्करण का मूल्य 299 रुपये रखा है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 449 रुपये रखा है। यानी 450 रुपये में हार्ड बाउंड संस्करण और 300 रुपये में पेपर बैक संस्करण इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाती है और सबके लिए उपयोगी बनाती है। मैं अंत में प्रोफेसर रामदरस मिश्र की इन पंक्तियों के साथ इस पुस्तक पर चर्चा को समाप्त करूंगा। छोड़ जाऊंगा कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ विचार, जिनमें होंगे कुछ प्यार के फूल, कुछ तुम्हारे उसके दर्द की कथाएं, कुछ समय की चिंताएं।
हमारे समय का वयोवृद्ध रचनाकार आज भी अपने समय को लेकर चिंतित है, जो यह बताता है कि वह कितने सजग और संवेदनशील हैं। जिन लोगों को हिंदी साहित्य जगत के इस वयोवृद्ध रचनाकार के बारे में जानना हो, वो रामदरस मिश्र जीवन और साहित्य पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पुस्तकों का, अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।